पढ़ेंगे टेंजर का दूसरा पार्ट, जो हमारे रिलेटिविटी इलेक्ट्रोडायनेमिक विद्युत आपेक्षिकता से संबंधित हमारे पास जो फर्स्ट बुक है उससे संबंधित रहेगा। जो हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 में टेंजर यानी कि प्रदिश राशि। जैसे कल हमने पढ़ा था सदिश, अदिश और प्रदिश, वे राशियाँ जिनमें दिशा की जरूरत होती है या जिनको निर्देश करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश कहते हैं। जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश कहते हैं। जिनकी ना तो दिशा ना तो उनका परिमाण, या कह सकते हैं वे राशियां जो ना सदिश होती है ना अदिश होती है, उन राशियों को हम प्रदिश राशि कहते हैं। कल हमारे पास ये टॉपिक था जिसमें हम ज्यादातर नियतांक वाली स्थिति पढ़ते हैं। आज हम उन्हीं से संबंधित 3 निर्देशांकों से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा, निर्देशांक ट्रांसफॉर्मेशन, या कह सकते हैं निर्देशांक रूपांतरण। ये संबंधित हमारे पास फर्स्ट ईयर में कुछ लोरेंज रूपांतरण से संबंधित ही रहेगा। आगे की प्रोसेस में हमारे पास लोरेंज रूपांतरण एक बार अवश्य आएगा। तो आज का टॉपिक हमारे पास रह जाएगा निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं माना कोई निर्देश तंत्र जिसको हम लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें हमारे पास 3 निर्देशांक होते हैं x, y, z। हम किसी बिंदु पर, किसी बिंदु माना P पर, किसी बिंदु P की स्थिति को दर्शाने के लिए हम 3 निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। यह स्थिति केवल एक स्थिति में त्रिविमीय को हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्थिति वाले में, यानी किसी बिंदु की स्थिति को 3 दिशाओं के रूप में या 3 अक्षांशों के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कह सकते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, या कह सकते हैं निर्देशांक रूपांतरण। किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम 3 अक्षांशों या 3 अक्षांशों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं निर्देशांक रूपांतरण। अब वह स्थिति x, y, z कहीं पर भी हो सकती है, यह हमने कुछ पहले वाली क्लास में पढ़ा था। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी कि यह जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र है, इसी को ही लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि किसी कण या कोई बिंदु है, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम 3 अक्षांश लेते हैं, x, y, z। ये 3 अक्षांश हो गए। x, y, z के रूप में हम काम में लेते हैं। किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम x, y, z काम में लेते हैं। ये वाली स्थिति, इसी को कहते हैं लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र। जब हम x, y, z काम में लेंगे तो उसे कहा जाएगा लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र। अगर हम बात गोले की करें, स्पेयर यानी गोले के रूप में करें, स्पेयर पोलर कोऑर्डिनेट, गोलीय निर्देश तंत्र वाले में, यह कह सकते हैं इसमें गोलीय निर्देश तंत्र। हम अगर ये स्थिति काम में लेते हैं गोलीय निर्देश तंत्र, तो गोलीय निर्देश तंत्र ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं, एक तो रह जाएगा हमारे पास फाई, एक रह जाएगा हमारे पास जेड, और एक रह जाएगा आर। ये वाली स्थिति हम काम में लेते हैं, यानी गोलीय निर्देश तंत्र ज्ञात करने के लिए हम फाई, आर, जेड ये स्थिति काम में लेते हैं। एक आ सकते हैं सिलेंडर, या कह सकते हो बेलन। बेलन वाले कार्तीय निर्देशांकों से हम रो, फाई, जेड वाली स्थिति काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लगभग स्थिति ये ज्यादातर काम में लेते हैं। पोलर वाली स्थिति में हम थीटा या फाई वाली स्थिति काम में ले सकते हैं स्पेयर के लिए। अब इसके साथ में ही हमारे पास पोलर से संबंधित या कह सकते हैं स्पेयर से संबंधित तो हमारे पास गोलीय निर्देश तंत्र दे जाएगा ये वाले में, ये हमारे पास फाई, थीटा और जेड ये स्थिति रह जाएगी गोलीय निर्देश तंत्र में, और बेलन के लिए रह जाएगा रो, फाई और आर वाले में। तो निर्देशांक रूपांतरण को प्रदर्शित करने के लिए लांबिक, स्पेयर और बेलन ये स्थिति हम काम में लेते हैं।
आगे वाली स्थिति में निर्देशांक रूपांतरण के लिए हम काम में लेते हैं एन विमीय अक्षांश, एन विमीय आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे हम कोई एक समुच्चय लेते हैं, सेट वाले में लेते हैं, जैसे इसकी वाले में है x1, ये वाले में एक है x2, एक है x3, यहां पर ये घात के रूप में नहीं है। आगे देखो, अगर इसको डैश करते जाए x की घात n, एक कोई दूसरा सेट और है, उसके देखो इस प्रकार है x -1, x -2, एक है x -3, इस प्रकार x की पावर माइनस का n तक है। अगर इस सेट को अगर हम n विमीय आकाश के रूप में प्रदर्शित करें तो उसे लिखा जाएगा इस प्रकार, देखो x1, x2, x3, ऐसे करते करते xn ये वाले में, और यह बराबर रहेगा x1, और आगे वाली स्थिति में रह जाएगा x -1, x -2, x -3, ऐसे करते करते डैश x की पावर माइनस का n, ये वाली स्थिति में। अगर इनको दर्शाया जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर i, यानी कहना xi, यानी कि हम जो 1 2 3 n तक ले रहे हैं उसको हम i के रूप में लिख सकते हैं, और ये 1 2 3 में ये भी रह जाएगा, तो ये रह जाएगा x की पावर i वाली स्थिति में हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं जिसकी वैल्यू में हम 1 2 3 यानी n तक ले रहे हैं, वो वैल्यू रह जाएगी, और ये रह जाएगा x माइनस का i ये वाले में। और n विमीय आकाश को हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे टेंजर में, x की पावर i, x की पावर i और x की पावर माइनस का i वाले में। आगे वाली स्थिति में एक रह जाएगा हमारा मूर्धांक एवं पक्षाधार, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसमें वाले में हमारे पास माना कोई एक राशि है a, जिसके पैरों में हम एक नाम लिखते हैं i वाले में और उसके ऊपर वाले में लिखते हैं j। अगर इसमें जो लिखी गई राशि है a, कोई राशि है a राशि, इसके अंदर जो पैरों में लिखा होता है उसको बोलते हैं पक्षाधार, या एक नाम और है पादांक, यानी पैरों के ऊपर लिखा हुआ है उस वाले में। और जो सर के ऊपर लिखा होता है यानी उसको बोलते हैं मूर्धांक। ये दो वर्ड याद रखना आपको, मूर्धांक को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और पक्षाधार यानी पादांक को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये दो नाम है वाले में। हमारे पास जो पैरों में लिखा जाता है वह पक्षाधार यानी सबस्क्रिप्ट, और ऊपर जो लिखा जाता है सर के ऊपर उसको बोलते हैं मूर्धांक या सुपरस्क्रिप्ट। यहां पर जो ये ऊपर लिखा होता है ये घात नहीं है, सेट है, यानी कि जो लिखा हुआ है यह घात नहीं है, ये घात नहीं है, घात के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अगर इसको घात के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसको यानी एक और दूसरा व्यंजन लेते हैं x वाले में अगर हम ब्रैकेट लगाकर पावर लगाते हैं ये तो रह जाएगा हमारे पास मूर्धांक, और मूर्धांक के ऊपर में कोई घात लगाई जाएगी तो इसको घात के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें ब्रैकेट यानी कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे पास मूर्धांक या पक्षाधार को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। और यहाँ वाले में j का है वह एक घात नहीं है, वो घात के रूप में नहीं रहेगी। घात के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें ब्रैकेट का प्रयोग लगाकर ऊपर घात लिखनी पड़ेगी। आगे हम चाहे जितनी घात लगा सकते हैं। आगे वाले स्थिति एक हमारे पास सूचक एवं योग परिपाटी। सूचक एवं योग परिपाटी हमारे पास जो हमें n विमीय रूप में लेते हैं। यहाँ वाले में जैसे एक सेट है, कोई अक्षांश के रूप में लें 1 2 3, ये इस प्रकार आप सेट रूप में बनाते हैं। एक कोई इसका दूसरा निर्देशांक या जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं x की घात -1, x की घात 2, ये घात के रूप में नहीं रहेगा,
ये रह जाएगा हमारे पास पक्षाधार और मूर्धांक के रूप में इस प्रकार। तो इस प्रकार से लिखा जाए तो इसे सेट को ऐसे लिखा जाएगा x1, या फिर इसको घात के रूप में n तक चलेगी, उसको हम लिखते हैं i के रूप में। i का मान रह जाएगा 1 2 3 आगे n तक की वैल्यू में रह जाएगा। जैसे ये रहा x की पावर xi यानी मूर्धांक वाले में, तो वैल्यू रह जाएगा xi और ये रह जाएगा x माइनस i। यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी i की वैल्यू में 1 2 3 डैश डैश करते n तक, नेचुरल नंबर के लिए प्राकृत संख्याओं के रूप में इस प्रकार 1 2 3 n तक रह जाएगी, और लिखा जाएगा उसमें पावर में मूर्धांक के रूप में i वाले में। सेट इस प्रकार बन जाएगा 1 2 3 डैश डैश करते करते x n तक बराबर x1 x2 x3, इसको पावर में नहीं बोला जाता, और ये रह जाएगी x की -1 x -2 x -3 डैश डैश करते हुए। इस प्रकार ये हमारे पास सेट यानी सूचक परिपाटी को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। परिपाटी, सूचक परिपाटी का एक भाग और है हमारे पास, वह है आइंस्टीन योग परिपाटी। आइंस्टीन योग परिपाटी के अंदर हमारे पास एक नियतांक और आता है, जैसे x वाले में था, जैसे नियतांक रूप में से वैल्यू लेते हैं x की या y की वाले वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें एक नियतांक आता है जिसमें a के रूप में लिखते हैं, जैसे a x। अब इनके मूर्धांक और पक्षाधार दोनों लिखे जाएंगे, जैसे इसके i आए यहाँ पे j वाले में, यहाँ फिर वापिस i वाले में, यानी इनके दोनों में सेम स्थिति बनेगी, और इनका करते हैं हम समिशन सार्वत्रिक योग। अगर इनको लिखा जाए तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाले में, जैसे a j, अगर इसको इस प्रकार लिखा जाए, और x i, तो इनको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे a1 x1 प्लस a2 x2 पावर में इस प्रकार लगाते जाएंगे, a3 x3 a4 x4, इस प्रकार एडजस्ट करते करते आगे तक चलता जाएगा। इनका अगर सामूहिक योग यानी सार्वत्रिक समेशन लिया जाए तो ये रह जाएगा हमारे पास j और xi। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमारे पास आइंस्टीन योग परिपाटी में इनको एक नियतांक x एक नियतांक में और एक निर्देशांक के रूप में लिखा जाएगा इस प्रकार। यहां पर दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये वाले में ai और xi वाले में, और इनका समीशन कर दो। ये है हमारे पास आइंस्टीन योग परिपाटी। एक है हमारे पास मूक अनुबंध, यह है निर्देशांक रूपांतरण का एक छोटा भाग है जिसको हम मूक अनुबंध कहते हैं। मूक अनुबंध ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूक अनुबंध, एक होता है वास्तविक अनुबंध। मूक अनुबंध उससे कहते हैं कि किसी चिन्ह परिपाटी को प्रदर्शित करने के लिए यदि हमारे पास एक मूर्धांक और एक पदांक पक्षाधार कह सकते हो, एक मूर्धांक एक पदांक सेट के रूप में आए, एक मूर्धांक एक पदांक सेट के रूप में आए तो उसे मूक अनुबंध कहते हैं। उसमें यह है कि दोनों स्थितियों में हमारे पास ये वैल्यू सेम रहेगी। जैसे यदि कोई वैल्यू में जैसे हमारे पास लिखा जाता है, जैसे चिन्ह आइंस्टीन योग परिपाटी में लिखा होता है a1 x1, आगे लिख रहे हैं जैसे हमारे पास a2 x2, इस प्रकार हम डैश डैश करते हुए लिखते हैं। एक कोई दूसरा और है, जैसे एक हो गया एक नंबर, दूसरा हम एक और लेते हैं a1 x फिर 1 और फिर a2 एक रह जाएगा x2। यहाँ वाले में जो पावर वाले में वैल्यू है ये वाली, अगर इसमें समान है, यहाँ वाले में स्थिति हमने 2 वाली ले ली, यहाँ से 3 वाला ले लिया, कोई फिक्स नहीं है कि i की वैल्यू वाले में 1 2 लिया तो हमने वापस 1 2 ले। फिर भी अगर घात के रूप में जैसे हमारे पास लिखा होता है ai xi इक्वल्स टू a k j
एक्स की, यहां पर दोनों जो वैल्यू रहेगी ए और एक्स आ जाना चाहिए हमारे पास। इनकी वाले में यहाँ पे जो आई वाले में 1 से स्टार्ट होगा तो एक्स वाले भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और जे की वैल्यू वाले में, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हम मूर्धांक वाले काम में लेते हैं, बस क्रम वाइज रहना चाहिए। एक मूर्धांक आएगा तो एक सुपरस्क्रिप्ट यानी मूर्धांक आएगा तो एक पादांक सब स्क्रिप्ट आएगा। इन प्रकार सेट के रूप में रहना चाहिए, एक ये दोनों कभी भी बराबर वाली स्थिति में ये नहीं आएंगे। तो इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ वाले में रह जाएगा जैसे A1 और यहाँ वाले में कुछ भी 0 से स्टार्ट कर सकते हो x1 और ये वैल्यू रह जाएगी। के वाले में फिर कोई वैल्यू होती, लेकिन दोनों समान होनी चाहिए। इनका और इनका क्रमबद्धता वैल्यू समान रूप से बढ़ते घटते रहना चाहिए। तो ये इनको कह सकते हैं हम मूक अनुबंध। एक आता है हमारे पास वास्तविक अनुबंध। वास्तविक अनुबंध में क्या है, जैसे हमारे पास A1 x1 ये वाले में और यहां वाले में कोई दूसरा है और इस प्रकार वाले में एक x1 और ये लेते हैं जैसे A2 x2 और कोई ये दूसरा है हमारे पास जिसमें A, अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं जैसे ax यहाँ पे i रहा, यहाँ पे j रह गया, या i ले सकते दोनों वाले में, यहाँ पे j वाले में, इसका हम करते हैं स्क्वायर। aix यहाँ पे j वाले में i और j इनकी वैल्यू 0 या 1 से स्टार्ट होकर वैल्यू हो सकती है। इनका स्क्वायर करें तो इनको ये कभी नहीं लिखा जा सकता। a1 ai और xi और फिर xi, इनको इस पर क्रमबद्ध के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनको ai xi या ai xi इनके रूप में लिखा जा सकता है, यानी दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। एक मूर्धांक एक पक्षाधार, एक मूर्धांक एक पक्षाधार, दोनों मूर्धांक एक साथ कभी नहीं आएंगे। उसी स्थिति को कहेंगे हम वास्तविक अनुबंध। अगला टॉपिक है हमारे पास कोनिकल डेल्टा प्रतीक। यदि हमारे पास डेल्टा वाले में यानी अवकलन या समाकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो अवकलन और समाकलन वाले में वैल्यू को हम काम में लेते हैं डेल के रूप में। डेल के रूप में हमारे पास ये दो स्थिति रह जाएगी, ये हमारे पास रह जाएगा पक्षाधार और ये रह जाएगा हमारे पास मूर्धांक। मूर्धांक का मान यानी कि मूर्धांक यानी जे वाले में इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो उस स्थिति में आई यानी मूर्धांक और पक्षाधार कभी भी बराबर नहीं आएंगे। एक वाले में यदि मूर्धांक की वैल्यू 1 आती है तो ही यहाँ पर मूर्धांक और पक्षाधार आपस में बराबर वाली स्थिति में आएंगे। अगर उनको डेल के रूप में प्रदर्शित किया जाए, डेल आई और जे, ये रह जाएगा हमारे पास मूर्धांक, ये रह जाएगा हमारे पास मूर्धांक, ऊपर वाले में ये रह जाएगा हमारे पास पक्षाधार। इन दोनों वैल्यूओं को इस प्रकार रखा जाए तो इनको डेल एक्स जे और एक रह जाएगा डेल एक्स आई, इस रूप में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई राशि को आई रूप में लिखा जाए तो डेल के रूप में हमारे पास ये आई में और ये जे में रूप में रह जाएगी, ये वाले, ये रह जाएगा हमारे पास कोनिकल डेल्टा प्रतीक। डेल्टा प्रयोग में ये शर्त ध्यान रखनी होती है और डेल्टा रूप में वाले में हमारे पास जे वाला है तो जे के लिए रह जाएगा, आई वाला है तो आई के लिए रह जाएगा। दोनों को ही हम मूर्धांक के रूप में ही लिखा जाएगा। एक हमारे पास है अनियमित आकाश में निर्देशांक रूपांतरण। यहां पर जिस प्रकार निर्देशांक निर्देशांक रूपांतरण में एक टॉपिक था हमारे पास अनियमित आकाश। निर्देशांक रूपांतरण में है हमारे पास अनियमित आकाश। उसी में जिस प्रकार दो सेट है, एक तो रह जाएगा हमारे पास जैसे एक्स आई और एक है एक्स माइनस आई। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू है उसमें उसको पॉजिटिव के रूप में पहले लिखा गया था और नेगेटिव के रूप में बाद में लिखा गया था।
यहाँ एन में आकाश में निर्देशांक रूपांतरण है, एन में आकाश में, तो उनको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे एक्स आई, एक्स माइनस आई, और रह जाएगा एक्स माइनस आई, और ये रह जाएगा एक्स आई। आई की वैल्यू है वही वापस रह जाएगी 1 2 3 4 डेज करते एन तक, ये बारे में। एन में आकाश में निर्देशांक रूपांतरण है वो हमारे पास मूर्धांक और पक्षाधार जो 2 पॉइंट थे, या कह सकते हैं हमारे पास अनुबंध, अनुबंध या कह सकते हो एक, और अगर एक नाम है मूक और एक है वास्तविक। मूक और वास्तविक अनुबंध 2 प्रकार के हैं। इसमें क्रमबद्धता में बराबर हो सकते हैं, में क्रमबद्धता बराबर कभी होगी नहीं। और उसके बाद में हमारे पास है कॉर्नर डेल्टा, उन्हीं का एक पार्ट है तीसरा वाले में, वह रह जाएगा एन में आकाश में निर्देशांक। इसको इस सेट के रूप में लिखा जाएगा x माइनस आई इक्वस टू एक्स आई। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये i है, ये घात नहीं है। घात लिखने के लिए हमें कोष्टक बंद करके बाहर जो लिखी जाएगी उसी को घात के रूप में लिखा जा सकता है। और एन में आकाश को इस प्रकार लिखा जाएगा जिसके अंदर i की वैल्यू 1 2 3 4 5 अनंत यह कह सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए रह जाएगी। आज का टॉपिक था हमारे पास निर्देशांक रूपांतरण, जिसके अंदर हमने एन में आकाश, सूचक परिपाटी, सूचक और परिपाटी में सूचक परिपाटी, एक आइंस्टीन परिपाटी, मूक अनुबंध, वास्तविक अनुबंध, और एन में आकाश में रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ सेट के रूप में कुछ परिभाषाएं कम रहेगी और डेरिवेशन या एक सेट के रूप में इस प्रकार लिखने का एक तरीका है जिनसे हम टेंजर को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक एक सिर्फ टेंजर को प्रदर्शित करने के तरीके के सापेक्ष या तरीके के लिए ही पढ़ा जाता है। धन्यवाद।